ये देखो, जो क्वेश्चन है वो ये था आपके पास, ये सेंटर पॉइंट है, ये चार्ज है, और इस पर एक चार्ज रखा है क्यू, और इस पर चार्ज कितना दिया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, सेम चार्ज, सही है। हाँ, तो इस पर आपसे नेट फोर्स पूछा गया, यही तो है। तो अगर आप इस पर नेट फोर्स निकालते हैं, इस चार्ज की वजह से इस पर नेट फोर्स क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला कल पढ़ा ही था, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्यू 2 k क्यू लैम्डा अपॉन आर साइन 135। क्लियर है इतना, ये आपने रख दिया। हाँ, 270 है, सुनो तो 270 है ना, उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। हाँ, 270 एंगल टोटल इसके थ्रू, सही है। कौन सा वाला कट तो जाएगा, अभी रुको तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कितना आएगा, 2 k लैम्डा क्यू, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 3/2 पाई आर इंटू आर, और इसकी वैल्यू होगी 1/√2, सही है। क्लियर इतना, और इससे अगर हम कट करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2√2 k क्यू स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आ रहा है सबका आंसर 3। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द रीजन सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज क्यू है जो किसी और, हाँ लिख दूं, द रीजन सराउंडिंग चार्ज, चार्ज जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज का मतलब तो समझ रहे हैं आप, सोर्स चार्ज का मीनिंग मतलब जिसकी फील्ड हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है। सोर्स चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज, जी दिख जाएगा, दिख जाएगा। एनी अदर चार्ज, अदर चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज है, एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, फोर्स वो वही मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया, ये तो हमें पता चलेगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब होगी कितनी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ सोर्स चार्ज q at this charge at a distance r, from this charge at a distance r हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, भाई ये यहाँ पर इसकी यहाँ कितनी फील्ड होगी, ये चीज पूछा जा रहा है, तो हम इसको चीज को कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक टेस्ट चार्ज रखना होगा, वो चार्ज जो टेस्ट कर सके यहाँ पर कि कितना ये चार्ज फोर्स लगा सकता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। अच्छा, ये जो चार्ज लेते हैं वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का लेते हैं, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड क्यों, हाँ, ताकि इसकी फील्ड, क्योंकि जब चार्ज है तो उसकी फील्ड होगी, तो इस चार्ज की फील्ड इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, मतलब ये कि एक्यूरेसी बढ़ जाए, ठीक है। हाँ, इसकी फील्ड होगी लेकिन बहुत कम होगी, तो एक्यूरेट वैल्यू हमें लगभग लगभग मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसलिए टेस्ट चार्ज लेते हैं और लिमिट में इसको देते हैं 0। लिमिट क्या देते हैं इसको हम, लगभग 0, टेंड्स टू 0।
तो जब हमने ये चार्ज रखा तो दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो फोर्स लगेगा आपका ये F। अच्छा r डिस्टेंस पर है तो फोर्स कितना लगेगा, K Q नॉट अपॉन r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। क्लियर इतना। तो इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। देखिए क्या है, द रीजन सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड जो वो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग गया वही क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बाकी हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो बताइए यहां पर अगर हम यहां फोर्स की वैल्यू रख दें तो फोर्स कितना है बताइए। हाँ, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, मतलब बहुत स्मॉल चार्ज लेना है हमें, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट था तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जब क्यू नॉट हमारा बचा ही नहीं तो लिमिट भी हट जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आई वो आई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास देखिए क्या है, ये है हमारा फोर्स अपॉन क्यू नॉट, है क्या नहीं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है वो फोर्स फाइंड करना है तो हम रिलेशन से ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। बोलो है क्या नहीं। चलो ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज अगर आप यहां देखें, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वेक्टर क्वांटिटी होगी क्या नहीं, क्योंकि क्यू नॉट हमारा स्केलर है। क्लियर, डायरेक्शन क्या होगी दोनों की सेम। बोलो होगी क्या नहीं। चल ठीक, अगर मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो क्या सेम होती, नहीं, फिर क्या होती अपोजिट। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगी कि सेम है या अपोजिट। क्लियर है इतना। ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। लाइक चार्जेस है तो अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं हम टेस्ट चार्ज तो फोर्स कैसा होता, अट्रैक्टिव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होती ना, फोर्स इधर होता। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज की है और इस पर फोर्स चेक कर रहे हैं तो वो तो नेचर की वजह से अपोजिट हुआ फोर्स। बात समझ में आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की अभी भी यही है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि हमारा सोर्स चार्ज क्या है। अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना। ठीक, अब यहां से आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, देखिए अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, क्यू हमारा जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो हाँ टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। क्लियर इतना, ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे आगे। दूसरी चीज यहां ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बताइए, ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन कूलॉम इनवर्स। न्यूटन कूलॉम इनवर्स। देखिए तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो E इक्वल टू क्या है बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है, लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ चार्ज q फ्रॉम दिस चार्ज। अगर हम r रेडियस का स्फीयर बनाए, क्या बनाए स्फीयर, ये आपके पास स्फीयर है। तो स्फीयर की सरफेस पर एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E बराबर बोलिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कैसी होगी कांस्टेंट, क्या होगी
कांस्टेंट, मतलब एट ऑन पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। इसका ग्राफ क्या बनेगा? अच्छा ग्राफ बता दो, आर वर्सेस ई कैसा होगा? 1/r स्क्वायर है ना, तो हल्का सा कर्व, जितना आर बढ़ेगा उतना ही हाँ थोड़ा ज्यादा कर्व बना देंगे। ठीक है, वेरी गुड, नोट कर लो इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 चार्जेस हैं, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड ए, साइड ए, सही है, और कॉर्नर पर हमने चार्ज रखे क्यू क्यू क्यू। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फाइंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हाँ, फाइंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम इज जीरो। बताइए क्या होगी? कौन सा पॉइंट होगा? वो सेंटर वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होता है, इसीलिए मैंने बोला था जितने आप पढ़ चुके हैं वही चीज है यहाँ पर। अब आपके पास पता है कि इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, नेट फोर्स क्या हो गया? जब फोर्स जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो स्क्वायर वाला तो पता है क्या होगा? सेंटर पर होगा, होगा कि नहीं होगा? आपको ये बोलना है कि आपके पास 2 चार्ज हैं, एक क्यू और एक 4q। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन L। कह रहा है फाइंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बताइए क्या होगी? जी हाँ, लाइन के लिए सिलिंड्रिकल। आपको तो वेव ऑप्टिक्स में मैंने स्ट्रक्चर भी बनाई थी, याद है कि नहीं? हाँ भाई, ठीक है। फोर्स तो हम क्या करेंगे, अगर लाइक चार्ज होते हैं तो नेट फोर्स जीरो किस पॉइंट पर होता है? मिड में, सेंटर नहीं, वो तब होगा जब इक्वल चार्ज है। हाँ, मिड में होगा। ठीक है, तो मान लो x डिस्टेंस पर क्या हुआ? x डिस्टेंस पर कैपिटल Q चार्ज रख दिया है, Q नॉट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज। एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नेट फील्ड जीरो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4Q चार्ज। बोलो यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4Q चार्ज। बोलो होगी क्या नहीं? तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q क्या होगा? इस साइड होगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, और इस साइड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4Q। क्लियर इतना? नाउ EQ बताओ क्या होगा? KQ अपॉन x स्क्वायर। ये कितना होगा? K4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं? ठीक है, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? बोलिए, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट L माइनस एक्स इक्वल टू 2x। नहीं, x की वैल्यू निकालना ना मैं, 3L/2। अच्छा, इस साइड से लिया होगा तो कितना आएगा? देखिए ये हो जाएगा L इक्वल टू 3x, x बराबर कितना आ रहा है? L अपॉन 3। तो अगर हम बात करें Q चार्ज से, तो Q चार्ज से L/3 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? जीरो। और अगर हम 4Q से बात करेंगे तो कितना होगा? 3L/2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट L/3 फ्रॉम Q चार्ज।
ठीक है। और जो बच्चों ने इधर से लिखना है तो लिखेंगे कितना, L माइनस L/3, तो 2L/3 आ जाएगा। क्लियर, इतना नोट कर लें, ये आपका आंसर हो गया। हाँ 2L/3। इसी तरीके से मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तब कहाँ होगा, बाहर होगा। कहाँ होगा कर लोगे आप, कराने की जरूरत तो नहीं, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अपने आप लिखना क्वेश्चन, अपने आप सॉल्व करना। क्या बनेगा देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे सारे पॉजिटिव है, सारी फील्ड एक साइड होगी, होगी क्या नहीं, तो सारी फील्ड एक साइड है, सबको ऐड कर ले। अच्छा के सब में कॉमन है, क्यू भी सब में कॉमन है, तो बचा क्या 1/r²। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2² 4 प्लस 1/4² प्लस 1/8² एंड सो ऑन। बताइए क्या कौन सी सीरीज बन रही है ये, 1/, कौन सी सीरीज बन रही है 1/4 1/16 1/64। हाँ सब में किया है। अगर आप दिस वन माइनस दिस वन करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, हम डिवाइड करेंगे। अगर हम नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म करते हैं तो 1/4 आया, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म करेंगे तो कितना आएगा 1/4। देखो ये 1/16 अपॉन 1/4 कितना आएगा 1/4, 4 4 जा 16, 1/64 नेक्स्ट टर्म तो 1/16, बोलिए कितना आएगा 1/4 आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स 1/4 इज द कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो आपको मिल जाए तो दिस सीरीज इन जीपी, ये क्या है जीपी में, और जीपी का सम वो लिखा हुआ है A/1 - r वेयर A इज फर्स्ट टर्म एंड r क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो आप बताइए कितना होगा यहाँ फॉर्मूले में, A/1 - r फॉर्मूला लगाएंगे, बोलिए के क्यू, ए की वैल्यू 1/1 - 1/4, ठीक है। एलसीएम लो, सॉल्व कर लो, के क्यू ये आ जाएगा 4/3, तो आंसर आया 4/3 के क्यू। के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हाँ आप चाहो तो यहाँ रख सकते हैं 9 × 10⁻9 इंटू क्यू, 3 से कट करेंगे 3, 4 3 जा 12, 12 × 10⁹ क्यू कूलम, नेट कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। जीपी नहीं मिले तो एपी मिलेगी, नहीं कोई ऐसी सीरीज मिलेगी जो आपको पता हो। ए फर्स्ट टर्म सीरीज की पहली टर्म, ठीक है। अगर इसी सीरीज में होमवर्क के लिए क्वेश्चन है खुद करते रहना, अगर मैं इसी सीरीज में यहां माइनस कर दूं 1 + 1 - 1 + 1 माइनस 1 प्लस और 1 माइनस, बताइए सेम क्वेश्चन होमवर्क में 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, हाँ बताइए। एक बार चार्ज पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव, मतलब एक की फील्ड इस साइड, एक की उस साइड, एक की इस साइड उस साइड, किस पर इस पॉइंट पर, हमें इस पर नेट कैलकुलेट करना है, इन पॉइंट से मतलब ही नहीं, ठीक है। ऐसे तो इस पे भी 0 होगी, इसकी और इसकी वजह से, कौन सी वाली एलन नहीं, ये बनेगी जीपी सीरीज, कॉमन रेशियो माइनस का 1/4 हो जाएगा बस। देखो अगर हमारा 1 + 1 - 1 + 1 माइनस है, ठीक है, तो हमारा भाई ई जो नेट होगा वो क्या हुआ, के क्यू तो कॉमन आ गया, सही है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लो फील्ड इस साइड है,
जो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 1/1, 1² 1 होगा। अब हम करेंगे यहाँ पे, देखिए माइनस चार्ज है तो फील्ड इस साइड होगी, तो इसके अपोजिट है तो माइनस करना पड़ेगा। इस चार्ज से फील्ड यहां थी और नेगेटिव चार्ज से फील्ड यहां होगी, तो माइनस कर देंगे। तो हमने माइनस का लिखा कितना, Q कॉमन, तो 1/2² 4, पूरा आया कि नहीं आया, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब हमारा Q चार्ज फिर पॉजिटिव है तो फिर फील्ड इस साइड होगी, तो जब फिर से फील्ड इस साइड है तो क्या हो गया, आपकी पॉजिटिव लेंगे हम, तो 1/4 का स्क्वायर कितना 16। फिर माइनस चार्ज है, फिर से फील्ड इस साइड हो गई, जब फील्ड फिर से फील्ड इस साइड है तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो हमने ले लिया यहाँ पर -1/8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप बताइए इसमें कॉमन रेशियो लेकर देखिए क्या आ रहा है। देखिए माइनस का 1/4/1 करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, प्लस 1/16 अपॉन -1/4 कितना आएगा, बनेगा नहीं जीपी, क्या आ रहा है कॉमन रेशियो, तो ये आपकी आई जीपी और कॉमन रेशियो कितना आया -1/4, और फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 1। तो अगर हम इसका सम लगाएंगे तो भाई E इक्वल टू के की वैल्यू KQ, ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4, बोलो ये होगा कि नहीं होगा। एलसीएम लेंगे तो 4 बन जा 4 + 1 5 हो जाएगा, और 4 कहां जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा KQ × 4/5, ठीक है। अब आप K की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से फील्ड, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था लाइन चार्ज से फोर्स पढ़ लिया, बोलो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, लाइन चार्ज से फोर्स पढ़ लिया। अब आप देखिए लाइन चार्ज से हमने फोर्स पढ़ा था तो उसमें लाइन जो थी वो उसी लाइन पर फोर्स रखा, एक दूसरा चार्ज था, एक ही लाइन में था, ठीक है। अब हम ये ले लेते हैं कि आपके पास एक लाइन है ये जिस पर चार्ज है Q, इस पर चार्ज कितना है Q चार्ज, और इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है। इस चार्ज से R डिस्टेंस पर एक और मतलब पॉइंट P जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फ्रॉम एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम लाइन चार्ज, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए एक मैं आपको करा चुका हूं पहले, मैंने आपको क्या कराया, अच्छा बताओ, मैं आपको ये करा चुका हूं कि अगर ये लाइन चार्ज है, बोलो है क्या नहीं, इस लाइन चार्ज पर चार्ज कितना Q, लेंथ कितनी L, और इससे A डिस्टेंस पर एक चार्ज इस पर फोर्स Q0 चार्ज था, इस पर फोर्स कितना था बताना जरा, अगर किसी को याद हो, अब याद नहीं हो किसी को, याद है किसी को, अरे यार ये कुछ रिजल्ट रहते हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे, ऐसे होते हैं कुछ रिजल्ट। नहीं इनके तो आपको याद करना पड़ेंगे रिजल्ट सारे, लाइन चार्ज है, रिंग है, स्फीयर है, A × L + A ये होगा, क्या होगा आपका K Q1 मतलब इसका चार्ज Q0 अपॉन A × A + L, बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, तो V0 एट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q0, यही तो होगी। तो यहां से हम निकाल लेंगे KQ अपॉन A + L, बोलो निकाल सकते हैं क्या नहीं। तो ये हम कल कर चुके हैं, अब हमने उल्टा अब इसका ये ले लिया कि इस लाइन चार्ज को हमने पहले ये लेटी हुई थी और हमने इसको खड़ा कर दिया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन ले ली, पहले हॉरिजॉन्टल उसी लाइन में चार्ज, अब लाइन चार्ज वर्टिकल और इसके परपेंडिकुलर लाइन पर चार्ज, जिसको हम इक्वेटोरियल तब बोलेंगे जब ये हाफ हाफ डिवाइड करे, ठीक है। फिलहाल हम वर्टिकल लाइन पर चार्ज ले लेते हैं। अब बताइए फील्ड क्या होगी P पॉइंट पर, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कराऊं मैं, ठीक नहीं देखिए 5/2 वाला करना वैसे ही है, 5/2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने बोला कि इक्वेटोरियल पर नहीं है, इक्वेटोरियल पर होता तब आ जाता वो, ठीक है, करना वैसे ही, हाँ अभी नहीं,
अगर मैं आपको सिर्फ वही करा दूंगा तो फिर से वही बात हो जाएगी, कल जो मैंने कराया वही रिपीट कर दिया आज। एंगल बराबर होंगे ना ऊपर नीचे। अरे एक लाइन ये, अगर हम बीच से एक पॉइंट लें और ये एंगल देखें तो ये एंगल सेम होगा कि नहीं? तभी तो 5/2 आ रहा था, आ रहा था कि नहीं? और जो सर्कुलर आर्क है तो उसके हम सेंटर वाली लाइन ही लेते हैं, लेते हैं कि नहीं? अब मैं ऐसा करा रहा हूं कि ये एंगल θ1 है और ये θ2, जिससे आपको एक नई चीज देखने को मिले। ठीक है, एक तो हम करा चुके हैं, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो रिजल्ट आप याद रखो और उन्हीं के जैसे हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए क्या है कि यहां से मान लो ये θ1 पर है, किस पर है ये, और यहां से ये θ2 पर है। ठीक है ना, क्लियर इतना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने ये पढ़ा है कि सर किसी एक पॉइंट चार्ज से दूसरे पॉइंट चार्ज पर इतना फोर्स होता है, और उस फोर्स को अगर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। बोला है क्या नहीं? और यही कूलॉम फोर्स है और इसी के थ्रू हम करते हैं सारी चीजें। तो फर्स्ट वी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब मैं सॉल्व कराने के लिए इसको बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको समझ आ जाए। इस साइड का रफ करो, ये कर लोगे आप नोट? ये नोट कर लो, फिर मैं कराता हूं। ये नोट कर लो, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दूंगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए जितने हम ये डेरिवेशन जो कर रहे हैं इनके रिजल्ट आप अपने शॉर्ट नोट
वारंटी तो है इसकी। देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास, ये हमारा कॉस वाला बन जाएगा, वही वही का बन जाएगा। हाँ डी का मान लेगा और इनटू वैसे लेगा। इस साइड से लेना, देखो मैं बता दूंगा ये हमारा प्लस चार्ज, ठीक है। ये आर डिस्टेंस पॉइंट की दो फील्ड बनेगी, ई एक्स और ई वाई। किससे? इस एलिमेंट से, ये डी, ठीक है। क्लियर है ना? तो यहाँ से ये ये रेड वाले में पढ़ सकते हैं। ये देखो नोट पॉइंट में लिखो, अगर आपके पास ये लाइन चार्ज है, ठीक है, लैम्डा चार्ज जैसे कि आर डिस्टेंस और पॉइंट बी
पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी आपसे, ठीक है। तो इसकी दो फील्ड बनेंगे EX और EY, और नेट फील्ड हमारी आ जाएगी यहाँ पे कर दो E √EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, दो आएंगे। तो EX क्या होगा, EX हो जाएगा हमारा k लैम्डा अपॉन r। अब हम यहाँ से ले लेते हैं ये एंगल थीटा वाला, देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, और यहाँ से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा 2। हाँ, तो EX हमारा बनेगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। और EY की बात करें तो EY कितना बनेगा, k लैम्डा अपॉन r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ठीक है। और नेट हम वैसे निकाल लेंगे, हो गया। इसका तो मैंने बताना था, इसका हाँ वेरी गुड, सही है। इसको करने से पहले आपको एक चीज और करना पड़ेगी। जैसे मान लो ये मैंने नोट पॉइंट वाला जो बताया कि लाइन चार्ज को हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ये वाला नहीं है, हाँ वो पहले पूछ लिया तो मैंने बता दिया। इसको करने से पहले आप एक एग्जांपल करोगे तो ये है कि आपके पास फाइनाइट लाइन चार्ज है, फाइनाइट, ठीक है। अब ये आपके पास जो फाइनाइट लाइन चार्ज है उसी के एक एंड से आ रहा है स्ट्रेस पर पॉइंट बी, क्या है पॉइंट सी। यहाँ हमने नेट फील्ड फाइंड कर ली, और ये एंगल जो बना रहा है वो आपका थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है। तो यहाँ थीटा 1 कितना है और थीटा 2 कितना है, बोलो थीटा, सी। अब आप मुझे बताओ EX कितना होगा यहाँ पर, EX बोलिए साइन प्लस साइन थीटा 1 नहीं साइन थीटा हो ही नहीं होगा, तो ये आएगा k लैम्डा अपॉन r sin थीटा, वो तो आएगा नहीं। इसी तरीके से अगर मैं EY की बात करूं तो हाँ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 cos थीटा, वो तो यही आएगा। तो ये EX को और ये EY को क्लियर इतना। अब आप ये बताओ कि अगर यहाँ ये चार्ज होता तो फील्ड हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वाली होगी, लेकिन ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, EX टोटल में से ये वाली कम कर दें, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट में जो हमने EX पढ़ी है उसमें तो ये वाली माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, देखिए इनफाइनाइट लेंथ चार्ज से जो P पर हमारे पास EX थी, ठीक है, और EY थी, उसके रिजल्टेंट में माइनस करेंगे ये वाली, ठीक है। ये हमारा एंगल अल्फा, क्लियर है ना, ये पॉइंट P है। तो इसमें जो EX आएगी और EY आएगी इसको माइनस कर दो, तो रिजल्टेंट हमें ये मिल जाएगा। एक ये वाला नोट कर लिया पॉइंट, इधर नोट कर लिया पॉइंट, हमारे पास ये आएगा, हमने सेमी इनफाइनाइट वायर बना दिया है। इसके इस एंड से P पर हमने EX निकाला, EY निकाला, सही। और इस EX में से हमने इतनी वायर से जो हमें दिखा अल्फा एंगल पर दिया है ये हमने निकाल कर माइनस कर दिया, तो ये है नहीं तो हम ये माइनस कर देंगे। सेम हम क्या करेंगे, EY निकालेंगे इस वायर से, और इस पीस से जो हमारी EY आएगी उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस मतलब P पे निकाल दिया, तो माइनस कैसे करेंगे, P पे निकाला सेमी इनफाइनाइट वायर हाँ निकाल दिया, लेकिन हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर जो है उससे कुछ एंगल नीचे पर है, तो हमारे पास ये तो है और हम यहाँ से निकाल रहे हैं EX और EY, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पीस अलग से लेकर निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे टोटल। तो जब तो प्लस करेंगे ना, जब ये अलग से निकालना है तो उसमें ये प्लस में यहाँ है नहीं ना, यहाँ पर है ही, ये अलग से निकालना, हाँ तो ये माइनस कर देंगे। आप ऐसे समझ लो ये वायर है सेमी इनफाइनाइट, इससे हमने फील्ड निकाली EX, लेकिन हमें इतना दिया है चार्ज से, नीचे का दिया ही नहीं, तो हम नीचे से अलग कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे, आगे का समझ, ठीक है। हाँ तो इसको मान लो आप 1 इसको 1 और इसको 2 और 2, तो फाइनल अगर इसके लिए है EX, तो EX क्या होगा इसके लिए बताइए,
ईओ है EX1 माइनस EX2, इसकी फील्ड में से इसको माइनस कर देंगे और सेमी इक्विवेलेंट वायर में नेक्स्ट कंपोनेंट कितना बनता है बता मेरा k लैम्डा अपॉन r साइन यही रहता है, साइन 0 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा माइनस इसकी लिए क्या बनेगा, अभी हमने निकाला EX कंपोनेंट कितना होता है k लैम्डा अपॉन r इनटू साइन थीटा, तो k लैम्डा कॉमन ले लो, k लैम्डा अपॉन r 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मतलब चूंकि यहाँ एंगल अल्फा है तो हम अल्फा लिख देंगे अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा, सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास EX आ गया, ये क्या आ गया EX, क्लियर इतना। आगे देखिए अगर हम बात करें किसकी y की, तो y कंपोनेंट यहाँ निकाल लेते हैं, EY बराबर कितना होगा EY 1 माइनस EY2, EY का कितना है आपका k लैम्डा होगा माइनस EY2 कितना है, इसके लिए y k लैम्डा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 इसको मल्टीप्लाई करो, k लैम्डा कॉमन ले लो, k लैम्डा बाई r कॉमन ये कितना है 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos थीटा, सही है। 1 1 कैंसिल कितना है k लैम्डा अपॉन r cos थीटा, तो ये हमारा EY आ गया, ठीक। और नेट के लिए में करेंगे दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या होगी भाई EX हमारी यहाँ आएगी जगह और EY कहाँ आएगी, तो नेट हमारी कहाँ आएगी E नेट, बोलो आएगी या नहीं आएगी, सही है। कौन सी वाली और किसकी भी क्या फाइनाइट की भी, मतलब ये फाइनाइट एंगल होगा ऊपर को है, तो उसके लिए अलग अलग एंगल लिख लेंगे, आप ये करो वो भी करा देंगे, आप ये करो वो भी करा देंगे, हाँ ये क्या होगा एंगल अल्फा, ठीक है। अब आपको अगर नेट फील्ड निकालना है तो नेट फील्ड भी होगी EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर अंडर रूट में, बताइए कॉमन क्या है k लैम्डा अपॉन ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा मतलब प्लस cos स्क्वायर अल्फा और अंडर रूट में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर आएगा k लैम्डा अपॉन r, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है।